प्यारे बच्चों आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए बेटा हम अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। कल हमने सैटरडे को यहाँ तक क्वेश्चंस कर लिए थे। हाउ डज द पोएट प्लान टू फाइंड आउट व्हाट विल ही डू वंस ही फाइंड्स आउट। हमने इसका आंसर लिखा था कि जो पोएट है वो किस तरह जानना चाहता है कि एक टीचर कहाँ जाता है, क्या करता है और उसके बाद वो क्या करेगा। वो कैसे जानना चाहेगा? वो एक टीचर के पीछे पीछे उसके घर तक जाएगा और देखेगा कि वो वहाँ पे क्या कर रहा है। उसके बाद वो उसमें एक पोइम बनाएगा उस पर, और वो पोइम जो है बाद में वही टीचर बच्चों को सुनाएंगे। वॉट डू यू थिंक दीज फ्रेजेस फ्रॉम द पोइम मीन। अब यहाँ पे कुछ फ्रेजेस है। फ्रेजेस का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जिनकी इनकम्प्लीट मीनिंग हो, आधी मीनिंग हो। तो यहाँ पे दो फ्रेजेस इन्होंने लिखा हुआ है। पुनिश्ड इन द कॉर्नर, लीव देयर ग्रीन्स। पुनिश इन द कॉर्नर मतलब हो गया पनिशमेंट मिलना, सज़ा मिलना किसी गलती के लिए। और लीव देयर ग्रीन्स मतलब हो गया उनका अपना लंच आधा छोड़ देना, आधा लंच छोड़ देना। ठीक है। अब आपकी यूनिट 2 की एक और पोइम है, ए हाउस ए होम। ये भी एक पोइम है जो आपको यूनिट 2 में ही है। पहले हमने जो यूनिट 2 की पोइम की वो वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। दूसरी है ए हाउस ए होम, एक घर एक मकान, या एक मकान एक घर। ठीक है। एक मकान, हाउस होता है मकान, होम होता है घर। एक मकान एक घर। कहते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए हाउस एंड ए होम। एक मकान में और एक घर में क्या फ़र्क है। क्या आप ये समझ सकते हो कि एक मकान और एक घर में क्या फ़र्क है। डिस्कस इट विद योर पार्टनर देन रीड द पोइम। पहले अपने दिमाग में ज़रा सोचो आप कि एक घर और एक मकान में क्या फ़र्क होती है, या एक मकान और एक घर में क्या फ़र्क होती है। मकान जो होता है वो ईंटों का बना होता है, सीमेंट का बना होता है, लोहे का बना होता है। लेकिन जो घर है वो भी वही होता है, लेकिन घर किससे बनता है? घर के मेंबर्स से। जो घर में मेंबर्स होते हैं, वहाँ में रहने वाले जो परिवार होता है, फैमिली होती है, उनके आपस में जो उनका जो रिश्ता होता है, प्यार होता है, मोहब्बत होती है, एक दूसरे के लिए इज़्ज़त होती है, उससे वो मकान जो है वो घर बन जाता है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ ए हाउस। अब ये पोएट जो है ये हमसे ही सवाल पूछ रहा है, मकान किसको कहते हैं। It is a brick and stone and wood that is hard, some window glass and perhaps a yard. It is eaves and chimneys and tile floors and stucco and roof and lots of doors. क्या कहते हैं? कहते हैं एक मकान जो है, मकान कैसा होता है, किसका बना होता है। मकान बना होता है ईंटों का और पत्थरों का, और उसमें लकड़ी भी लगी होती है, जो कि लकड़ी जो है ये सब कुछ बना मिलाकर जो वो मकान है वो कैसा बनता है, बहुत मजबूत बनता है, बहुत सख्त बनता है। कभी कभी सम विंडो ग्लासेस और खिड़कियों में शीशे भी लगे होते हैं। एंड परहैप्स ए यार्ड, और कहीं कहीं पर हो सकता है आंगन भी हो। इट्स ईव्स एंड चिमनीज एंड टाइल फ्लोर्स एंड स्टुको एंड रूफ्स एंड लॉट्स ऑफ डोर। इट हैज़, यहाँ पे ये इट हैज़ है। ठीक है। ये मीनिंग देता है इट हैज़, इट हैज़। यहाँ पर भी ये मीनिंग दे रहा है इट हैज़। समझ आ रही है। यानी इस मकान में क्या होते हैं, मकान में होता है ब्रिक होती है, स्टोन होती है, और क्या होते हैं, लकड़ी होती है। यानी एक मकान में ईंटें होंगी, पत्थर होंगे और लकड़ियाँ होंगी जिससे वो बना होगा। और इसमें क्या हो सकता है, इसमें ईव्स हो सकते हैं, इसमें जो छोटे छोटे रोशनदान बनाते हैं, चिमनियाँ बनाते हैं जहाँ से धुआं निकलता है। और जो फ्लोर है, जो जहाँ पे फर्श है, फर्श में हो सकता है टाइलें लगी हों। और स्टुको एंड रूफ, स्टुको क्या मतलब क्या है, यहाँ पे टाइप ऑफ प्लास्टर यूज फॉर कवरिंग वॉल्स एंड सीलिंग। यानी उसमें हो सकता है उन्होंने पेंट करवाया हो। ठीक है। और छत भी हो, पेंट जो है वो दीवारों पर भी हो, छत पर भी हो, और लॉट्स ऑफ डोर, और बहुत सारे दरवाजे भी हों। यानी कहता है एक मकान कौन सा, मकान क्या होता है, मकान वो होता है जिसमें पत्थर हो, ईंटें हो, लकड़ियाँ हो, शीशे लगे हो, आंगन बना हो, उसमें रोशनदान हो, उसमें चिमनियाँ हो, उसमें टाइल्स में फ्लोर्स में टाइल लगी हो, उसके बाद उसके बहुत सारे दरवाजे हो। ये एक मकान की पहचान है। ठीक है। व्हाट इज़ अ होम। अब यही पूछ रहा है कि होम क्या होता है।
अब देखो होम में इट हैज़, ठीक है, इट हैज़ लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स। इट हैज़ brothers and sisters and fathers and mothers. It has unselfish acts and kindly sharing and showing your loved ones you are always caring. एक मकान क्या है? मकान जो है ये वाला है। घर किसको कहते हैं? घर क्या होता है? इसमें क्या होता है? इट हैज़ लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स। इसमें लविंग होती है, प्यार भरा होता है। क्या होते प्यार भरे? फैमिली, जो वहाँ पे लोग रहते हैं जिनका आपस में रिश्ता होता है, माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी। एंड डूइंग फॉर अदर्स, और एक दूसरे के लिए वहाँ पे काम करते रहते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इट हैज़ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यहाँ पे रिश्ते होते हैं, भाई बहन का रिश्ता होता है, माँ बाप का रिश्ता होता है। इट हैज़ अनसेल्फिश एक्ट्स, इसमें क्या है? जो भी काम होता है उसमें कोई सेल्फिशनेस नहीं होता है, कोई खुदगर्जी नहीं होती है, कोई लालच नहीं होती है कि नहीं मैं अपने फादर के लिए अगर कुछ करूँगा तो वो मुझे वहाँ से क्या देगा तब करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो भी काम किया जाता है वो प्यार के लिए किया जाता है, इज़्ज़त के लिए किया जाता है और अपने दिल की खुशी के लिए किया जाता है। एंड काइंडली शेयरिंग, और एक दूसरे के साथ काइंडली शेयरिंग करते हैं। हम जो भी चीज़ है वो हम मिल बांट के खाते हैं, मिल बांट के यूज़ करते हैं। एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग, और अपने हम एक दूसरे को दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं, कितना एक दूसरे को हम ख्याल रखते हैं, एक दूसरे की हमें कितनी फ़िक्र है। समझ आ रही है? ये आपका ये वाला चैप्टर है, ठीक है। इसको आप इस तरह से पढ़ लीजिएगा, कल हम इसकी और रीडिंग करेंगे।